स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है। आई कैन अंडरस्टैंड ये बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर मैं बात करूं कि एक जर्नी होती है, बचपन से लेके हम लोग एक सपना देखते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें अगर रास्ते सही मिल जाए तो सपना जल्दी अचीव हो जाता है, टाइम पे अचीव हो जाता है। लेकिन अगर सही रास्ते ना दिखाए जाए और आपको सही जगह ना मिले, सही अपॉर्चुनिटीज ना मिले, सही लोग ना मिले जो आपको अच्छे से गाइड करें, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो क्या हुआ कि मेरा भी एक सपना था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मुझे स्कॉलरशिप लगी हुई थी, सो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आईएएस ऑफिसर का रास्ता कैसा है। तो बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप के बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो मैंने इस चक्कर में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली साथ में। और उसको खत्म करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि काश मतलब मैं कुछ ट्राई करती आईएएस ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन के बाद ही। बिकॉज जैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई तो अंदर ना एक डर था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सुना था कि इट इज बेसिकली द टाइम व्हेन यू कम आउट ऑफ द कॉलेज और आपको लगता है कि अब तो अर्न करने का टाइम आ गया भाई। मम्मी पापा ने बड़ी जिम्मेदारियां उठा ली, अब हमारी बारी है उनकी जरूरतों को पूरा करने की, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की। सो मेरे अंदर भी एक डर आ गया था उस टाइम पे। जैसे ही मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉलेज से निकली, कॉलेज से निकलने का मेरे को अच्छे से याद है, इट वॉज बेसिकली 31 और मेरा पेपर खत्म हुआ था 31 को। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आते ही एक तरह से ना दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था मैंने आगे जाके क्या करना है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तो इस चक्कर में कर ली थी बिकॉज मुझे स्कॉलरशिप लग गई थी और 12th में मेरे मैथ्स में मार्क्स अच्छे थे, तो चूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी नहीं हुई, तो मैंने एमएससी मैथ्स कर लिया। लेकिन जैसे ही कॉलेज से बाहर आई ना, एकदम से एक डर ने मेरे को किक ऑन किया कि अब क्या, अब कॉलेज खत्म हो गया, यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग, तो आप क्या करोगी। तो मेरे को लगा कि बिकॉज बहुत बार मैंने ऐसे सुना हुआ था, इवन मेरे रिलेटिव्स में भी बहुत लोग थे जिनकी नौकरियां ही नहीं लग रही थी, मतलब दे वर नॉट एबल टू गेट अ प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट तो चलो मैंने उस टाइम सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई सही गाइड करने वाला नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे अप्रोच करना है, पढ़ाई ऐसे शुरू करनी है, यहाँ पे जाके अपने एडमिशन लेना है। सो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि होगा क्या। तो मैं बहुत ही हॉलो, अंदर से खाली, बिल्कुल परेशान कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी एकदम से कॉलेज से आना और ये सोचना कि अब करियर में क्या, मतलब आगे क्या, कहाँ से जॉब लाए। तो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू अ यूनिवर्सिटी। मैं बहुत परेशान थी, मैंने किसी को बताया नहीं, बट अंदर से हलचल चल रही थी। तो जून के अंदर मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, दैट वाज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली उस हलचल में ना मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम ये कर लो, तुम तैयारी कर लो, जस्ट टेक अ ईयर ऑफ एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट। एक बार के लिए तो अपना दम लगा दो और पेपर को क्लियर कर दो। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं होता। देखिए, जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड फैमिलीज से हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जिनके पेरेंट्स लगे हुए हैं, या जो बिजनेसमैन है जिन्हें बिजनेस में जाना है, तो उनको पूरी नॉलेज है कि उन्होंने आगे जाके क्या करना है। लेकिन हम जैसे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, या जिनको थोड़ी जानकारी कम है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने सपने को सही टाइम पे अप्रोच करना। बाद में हमारे दिल में रिग्रेट्स रह जाते हैं और वो रिग्रेट्स कहीं ना कहीं हमें जिंदगी भर परेशान करते रहते हैं। उन रिग्रेट्स को कम करने के लिए मैंने ये चैनल खोला है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो सही वक्त पे, सही स्किल्स के साथ और बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कह दिया जाता है कि आपने ये करना है तो आप 1.5 लाख की फीस भर दीजिए। मैंने यूपीएससी पे भी एक वीडियो बनाया था, वो भी मेरी एक दो फ्रेंड्स है जिनने क्लियर किया था ऑन इन दैट डेज। और वो लोग मेरे साथ नहीं पढ़ती थी, वो मेरे साथ +1 +2 में थी, बट ग्रेजुएशन के टाइम पे वो मेरे साथ नहीं थी। अगर होती तो शायद मैं भी तैयारी उस टाइम पे शुरू कर देती। बट उनके रेफरेंसेस से जो मुझे बुक्स मिली तो मैंने वो डाली थी। और मोस्टली मेरी वीडियोस इसी पे होती है कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं बिना ज्यादा लोड लिए, बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। आप खुद से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये रिग्रेट एक तरह से दिल में रह जाता है जब आप कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस टाइम जब आप कॉलेज से आते हैं आपको कुछ नहीं पता होता और लोग आपको इतना एक्सप्लॉइट करते हैं, आई मीन लेवल का एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं जानती हूँ, मेरे एक रिलेटिव है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मेरा एक स्कूल में, बिकॉज आई वाज एमएससी मैथमेटिक्स, तो उनको लगा कि ये तो नौकरी, मतलब नौकरी ही करेगी प्राइवेट, तो उन्होंने मेरा स्कूल में किसी रेफरेंस दे दिया था कि आप जाइए, आपको वहां पे नौकरी मिल जाएगी। और आप मानेंगे 10-15 हजार की नौकरी थी, सिर्फ 10-15 हजार की नौकरी थी सिर्फ। और मुझे मतलब
बच्चों के लिए हम बड़ा सपना देखते हैं कुछ, है ना। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं पढ़ना चाह रही थी, कुछ करना चाह रही थी, मैं शुरू से बिजनेस करना चाहती थी, काम करना चाहती थी। बट जब मैंने सुना ना कि मुझे 10,000, उस टाइम 10,000 भी नहीं था, एग्जैक्टली 9,000 समथिंग पे वो मुझे रखने वाले थे। और ये मेरे रिलेटिव थे जो मुझे फोर्स कर रहे थे कि आप जाके इंटरव्यू दे के आइए, कोई बात नहीं, आप जाके इंटरव्यू दे के आइए। मैं 2 जगह गई थी, एक कॉलेज था और एक बेसिकली कोई स्कूल था, तो उनके रेफरेंस से मैं गई थी और मैंने दोनों ही जगह जॉब नहीं ली थी। एक जगह तो चलो मुझे मिली ही नहीं थी क्योंकि कॉलेज था, तो आई वाज नॉट अवेयर कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्योंकि हमारा मैथ्स का ना बहुत वाइडर भी होता है, तो उनको जिस सब्जेक्ट के लिए चाहिए था वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं था। तो बट मेरे दिल में एक चीज रह गई कि मुझे बहुत इंफीरियर फील हुआ, क्योंकि वो जिन रिलेटिव की मैं बात कर रही हूँ वो खुद बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी जहां पे मैं 9,000 रुपए महीना कमाऊंगी एंड आई विल बी ब्लडी हैप्पी विद दैट। तो वो थोड़ा मेरे लिए मैं 9,000 महीना कमाऊंगी और आई विल बी हैप्पी विद दैट, तो वो थोड़ा मेरे लिए ना शॉकिंग और थोड़ा इंसल्टिंग भी था। पहले तो अगर आपसे कोई मदद ना मांगे तो मत ही कीजिए, है ना। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप मदद करना चाहते हैं तो उनको सही डायरेक्शन दीजिए, सही सलाह दीजिए, सही मौके दीजिए। किसी को भी अपने से कम समझना या नीचे समझना गलत है। मेरे सपने बहुत बड़े थे, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने खुद से एक नौकरी ली। जैसे मैं बता रही थी कि जून के अंदर, मई में मेरा रिजल्ट आया था, जून के अंदर मेरे हाथ में नौकरी थी। तो कैसे मिली, मैंने सिर्फ सर्च किया, सर्च करने पे वैकेंसी निकली, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की थी, तो मैं वहां गई और मुझे नौकरी मिल गई और आई वाज अ बिट सेटिस्फाइड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। पर जिस तरह के टाउन में मैं रहती हूँ, जिस तरह के छोटे टाउन में मैं रहती हूँ, वहां पे किसी भी चीज को शुरू करना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप कुछ भी शुरू करते हैं तो 10 तरह के सवाल, 10 तरह की चीजें आ जाती हैं। तो मेरे को जो इजी लगा, जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया, मैंने वो सब किया और आई गॉट अ जॉब एंड एज अ मैथ्स टीचर। और मेरे को, जैसे मैंने कहा कि कॉलेज के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बीएड की, क्योंकि मेरे दीदी कोई कर रहे थे, तो मैं नाम नहीं लूंगी, बट हाँ, ये दी बहुत हेल्पफुल थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि तू बीएड कर ले, तो मैंने बीएड की। बीएड के साथ साथ मैंने अर्निंग भी की, मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे थोड़े दिनों के लिए पढ़ाया था, ताकि मैं बीएड भी कर लूं और मेरे को फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत ना हो। बट ये चीज मैं कहना चाहूंगी कि वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था। अगर मुझे किसी ने सही तरीके से गाइड किया होता तो आई वुड हैव बीन ऑफिसर और समथिंग, मैंने उसके लिए काम किया होता। सही तरह से गाइडेंस ये नहीं होता कि आप आके बता दीजिए कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर लीजिए। सही तरह से गाइडेंस होता है कि आपको कोई प्रॉपरली बताए कि अच्छा शुरू यहाँ से कर लो, ये उठा लो पहले, ये देख लो पहले, या कोई आपको रियलिटी में आपको कहते हैं ना बैठ के काउंसिल करे कि बेटा अभी एज है, अप्लाई करके देख लो, लग गई ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे भी कौन सा जरूरी है कि 100% लगेगी ही, पर सही एज में अगर आप ट्राई कर लेते हैं ना तो बाद के रिग्रेट से बच जाते हैं। यही चीज मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि अगर तुमको लग रहा है ना कि तुमको सरकारी नौकरी में जाना है, नहीं भी जाना है, दैट इज ओके, लेकिन एक बार ट्राई कर लो। क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि सरकारी नौकरी अगर मैं कोशिश करता तो मिल जाती, ऐसे नहीं मिलती है नौकरी, ऐसे नहीं मिलती। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि मैंने तो दिल से पढ़ा भी नहीं था फिर भी पेपर क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता है, यू आर इन अ रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड। मेहनत लगती है, और कितने बच्चे रोज लाखों बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हैं ना तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही सभी सरकारी नौकरी की तरफ चलो, लेकिन जिनका एम है उनके पास तो प्लीज करिए, लेकिन जिनका एम नहीं है, अभी ग्रेजुएशन से होके आए, पोस्ट ग्रेजुएशन से होके आए हैं, प्लीज तैयारी शुरू कर दो, बिकॉज बाद में सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में ही पढ़ लेना, कितने सारे लोगों ने अपने रिग्रेट्स लिखे होंगे लाइफ के कि मेरे हाथ से मौका चला गया, काश मुझे सही टाइम पे किसी ने बता दिया होता। तो ये चैनल शुरू करने का रीजन भी यही है कि सही टाइम पे आपको गाइडेंस मिल जाए। मैं यहाँ पे सब पेपर्स डालती हूँ। अगर मुझे पता होता ना, चलो ऑफिसर की बात नहीं करते हैं, अगर मुझे पता होता कि ये छोटी छोटी नौकरियां निकल रही हैं, CSIR की हो गई, JSA की जॉब हो गई, या अगर मैं बात करूं और वैकेंसीज जैसे FCI की हो गई, इनके बारे में हमें उस टाइम पता ही नहीं लगता था, कोई बताता ही नहीं था। चलो ऑफिसर ना सही, मैं इनको ही अप्लाई करके कहीं ना कहीं एक बार सेटल हो जाती अगर मुझे इस बारे में पता होता टाइम से। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी आज के सेशन में कि अगर आपको टाइम पे पता लग रहा है और आप अच्छा खासा ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज गिव इट अ ट्राई, प्लीज गिव इट अ ट्राई। बाद में रिग्रेट्स का कोई मतलब नहीं होता। उसका रीजन है ये है कि अगर आप बाद में रिग्रेट करते हैं ना तो वो बोलने लायक बात रह जाती है, वो चीज बन नहीं पाती है। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं जिनकी लग चुकी है, तो उनसे डाटा लेकर आप तक लेकर आऊं।
ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में कुछ किया नहीं, हाँ आई एम अ टीचर, मैथ्स टीचर, मैं स्कूल में जॉब भी कर रही थी, अभी भी 1-2 ऑफर्स हैं, बट मैं जॉब में जाना नहीं चाहती हूँ, बट दैट्स ओके, है ना। मुझे अपना काम पसंद है, मुझे पसंद है आप लोगों से बात करना, आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, बाय द वे, मैं पढ़ाती हूँ, मैं घर पे ट्यूशंस लेती हूँ, इवन स्कूल की भी कोई बात चल रही है, सो वील सी टू इट व्हाट हैपेंस, बट दैट्स ओके। तो ये नहीं कहूंगी कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, उसके साथ ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि यंग जनरेशन जो आ रही है उनको सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिले, जो बेसिकली हमें अपने टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो हम बस इतना चाहती हूँ कि जो 21, 23 या इस एज में बच्चे होते हैं ना, ये अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर दे, करियर को सीरियसली लेना शुरू कर दे, बिकॉज जो वॉइड मुझे फील हुआ था उस टाइम पे वो बहुत बड़ी बात थी। और अगर आप लोग मतलब है 29 समथिंग के, तो प्लीज बताइएगा कि ये चीज आपको भी फील हुई थी कभी, कि एकदम से बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हो। अगर ऐसा हुआ था ना, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी कि कौन से रिग्रेट्स आपकी जिंदगी में रह गए थे। थैंक यू सो मच।